कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं? कॉट थीटा को टेन के टर्म्स में। कॉट थीटा को, कॉट थीटा इक्वल टू टेन, नहीं, पाई बाय टू के टर्म्स में। बैठ जाओ। बताओ, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला बताओ, टेन थ्री एक्स। हाँ यार, थीटा है, टेन थ्री एक्स जो बोलना है बोलो। हाँ, लो। गलत बता रहा हूँ, खा लो मार। बताओ फिर। चलो एक ही मारूंगा, लगभग सही बताया। लो, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लो, आप बताओ, साइन ए प्लस साइन बी। साइन बी प्लस नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है। बैठो। एक गलत। साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी, आप बताओ। टू टू साइन ए साइन बी, नहीं, टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी। बराबर। बैठो। टू कॉस ए साइन बी। लो, गलत है। गलत है भाई। बैठो। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। लगभग सही है, पर एक वापस से बोल रहा हूँ, सुनो अच्छे से क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से आया भाई? सिर्फ टेन इनवर्स के बाद ब्रैकेट है। एक्स कहाँ से आया? बैठो। बाहर टेन इनवर्स है, ठीक है। कॉस टू थीटा के चारों फॉर्मूले बताओ। बैठो। कॉस टू थीटा चारों फॉर्मूले। पहला वाला भी गलत था। वो वाला दिखाओ पहले। क्या भाई? चारों फॉर्मूले। कॉस टू थीटा के चारों फॉर्मूले। भाई कल भी मार खाओगे सब, ठीक है ना? याद करके आना। रोज पहले 15 मिनट इसमें डेडिकेट करूंगा। हम्म। हम्म। बराबर। गलत। एक मार तो खाओगे अगर गलत दिया तो ये। गलत। लाओ, आराम से मारूंगा आपको। ठीक है। बैठो। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा के दोनों फॉर्मूले बताओ। नहीं आता तो खा लो भाई। बैठो। साइन टू थीटा दोनों फॉर्मूले। गलत। बैठो। साइन टू थीटा दोनों फॉर्मूले। बैठो। साइन टू थीटा दोनों फॉर्मूले। बंद करो बुक। ठीक है। लाओ, दूसरा। बैठो। साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी। लाओ, गलत ही बता रहे हो भाई। चलो, एक ही मारूंगा। इनटू है बीच में। साइन ए माइनस साइन बी में टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस कॉस बी।
ऊपर करो भाई। इधर लगी नहीं। बैठो अभी। साइन में कॉस से माइनस कॉस भी। हम्म। बुक बंद कर दो। बुक बंद करो। क्या क्या टू। गलत है। ठीक है आता हूँ उधर। भाई कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन है। क्या है दोनों? साइन। बैठो। बताओ। साइन ए प्लस साइन बी। लाओ हाथ, आपको नहीं आने वाला। ट्राई भी मत करो। बैठो। साइन ए प्लस साइन बी। इधर इधर इधर। साइन ए प्लस साइन बी। टू साइन ए कॉस बी। कॉस बी। लो। टाइम पास कम किया करो ना जिंदगी में। बैठो। इधर उधर आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने बोलो, भाई को बेसिक नहीं आता। होशियारे मारने आता है, क्वेश्चन पूछने आईआईटी के। बोलो। टू साइन ए कॉस बी। हम्म। जब तक आपको फॉर्मूले में नहीं आएंगे मैं इतना ही स्ट्रिक्ट रहूंगा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। अगर फॉर्मूले नहीं आए तो क्या है, वापस बोलो। टू साइन ए कॉस बी। बोलो बराबर है, स्टार्टिंग सही है। साइन ए प्लस बी। गलत। लो। टू साइन ए साइन बी। लाओ भाई, टाइम पास मत करो। हाँ 1 मिनट, दूसरे हाथ को लगाने ना भाई। बैठो। आपका हो गया ना सबका? ठीक है, खड़े हो। आप बताओ। 1 + sin 2x को कैसे लिख सकते हैं? भाई आराम से थोड़ा। इधर कोई बचा है क्या? बता दो, कोई बाजू वाले कोई बचा हो तो उधर। 1 + sin 2x बराबर 1 + cos 2 थीटा। 2 थीटा। लो। इधर वाला 1 + cos 2 थीटा। बैठो। 1 - cos 2 थीटा होता है, 2 sin2 थीटा। 1 - sin 2x। 1 - sin 2x बराबर। बैठो। आप बताओ। 10a - b और 10a + b दोनों बराबर। ये हो गया 10a - b का। अब 10a + b का बोलो। बराबर, बिल्कुल सही। बैठो। sin a + b और sin a - b दोनों के फॉर्मूले। sin a + b बताओ पहले। बराबर। sin a + b सही। अब sin a - b बताओ। बैठो। cos a + b और cos a - b दोनों बताओ। हम्म। ठीक है, और cos a - b। बैठ जाओ। बिल्कुल सही, खड़ी हो जाओ। आप बताओ। 2 sin a cos b। 2 sin a cos b। बैठ जाओ। बंद करो बुक। यस। बोले ब्रो जी। हाँ ले लो, वो मेरे पास आती है। हाँ पाइप उधर है, B6 में, B7 में, B7 में, लेफ्ट साइड पे। 2 cos a cos b भाई, आराम से। 2 cos a cos b। लो भाई, आराम से।
लाओ हाथ लाओ, टाइम पास मत करो, कर लो। और टाइम पास करो। बैठो। ये सेम आंसर है, टू साइन ए, क्या पूछा था मैंने आपसे? टू कॉस ए साइन बी। लाओ लाओ लाओ। ठीक है, अब स्टार्ट करते क्लास। चलो। आज ध्यान दे देना, ठीक है, नहीं तो कल वापस यही हालत होगी। हम्म। चलो सब सामने देखो। अब आपने दो का डिफरेंशिएशन करना तो सीखा है। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया तो भाई खड़े हो जाओ। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? बराबर, बिल्कुल से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बैठो। पहले एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसे रखेंगे, ई रेस टू एक्स का करेंगे। फिर ई रेस टू एक्स को ऐसा एक्स स्क्वायर का। पर अगर अब मैंने दे दिया ये तीन, अब क्या करोगे भाई? नहीं। इतने अगर मैंने पांच दे दिया तो? यस। क्या करना, जो भी क्वेश्चन दिया इज इक्वल टू वाई कर देना। और दोनों साइड क्या लगा देना, लॉग। क्या लगा देना? लॉग। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू इसका लॉग, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स साइन एक्स। यहां तक समझ गए? अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, लॉग ए बी कितना होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बी सी डी कितना होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। सबको एक एक लॉग लगेगा अपना अपना। तो इधर भी सबको एक एक लॉग लगा दो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लॉग लगेगा, लग गया। फिर ई रेस टू एक्स को लॉग लगेगा, लग गया। और फिर साइन एक्स को लॉग लगेगा, बराबर। और तीनों को क्या करना, ऐड, इक्वल टू इसका लॉग, लॉग वाई। अब करना शुरू डिफरेंशिएशन। तो मेरे को बताओ, लॉग डब्बा, इसका डिफरेंशिएशन है वन बाय डब्बा इनटू, अब ये तो लॉग का हो गया, अब डब्बे का भी करना पड़ेगा ना, उसका है टू एक्स, बराबर। ये आ गया अपना पहला वाला। दूसरा, लॉग डब्बे का वन बाय डब्बा इनटू डब्बे का ई रेस टू एक्स प्लस लॉग डब्बा, ये क्या है, डब्बा है, तो लॉग डब्बे का वन बाय डब्बे में क्या है, साइन एक्स। अब ये लॉग का काम हो गया, अब अंदर घुसो, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये इन तीनों का डिफरेंशिएशन है। इधर क्या बचा, टू बाई एक्स बचा। इधर सिर्फ वन बचा। और इधर कॉट एक्स बचा, बराबर। तो क्या आ गया, टू बाई एक्स प्लस वन प्लस कॉट एक्स। और ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लॉग डब्बे का वन बाय डब्बा इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये y दिख रहा है ना, उसको इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स साइन एक्स। ये आंसर है फाइनल क्वेश्चन का। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था आपको। तो सबसे पहला स्टेप है लॉग लगा दो। दूसरा है सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो। और इधर से जो y आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन बाय वाई डी बाई एक्स। ये y को उधर भेज दो। और y को फिर से क्या लिख दो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। तो ये आंसर है। किसको किसको समझ गया, पूरा हाथ ऊपर करो। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, ये इक्वल टू y कर दो और करो सॉल्व। आंसर बताओ क्या आ रहा है। भाई कल आप आठ खाओगे, ठीक है। अपसेंट मत रह जाना इसके बाद गलती से भी, ठीक है ना।
आ गया, वेरी गुड, सही है। एक मिनट, वाई को मल्टीप्लाई किया, अरे वाई की ओरिजिनल वैल्यू लिखो ना, ये इधर, सिर्फ वाई को मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है। हो गया, वेरी गुड। हो गया, बराबर, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे तो आसान था। एक दूसरा एक और दूंगा इसके बाद। ठीक है, ठीक है, बराबर है, वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट करें। किसका किसका आगे हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, शाबाश। क्या भाई, कैसे नहीं आ रहा, बेसिक है ना बिल्कुल। दोनों साइड लगा दो लॉग। क्या लगा दो दोनों साइड? लॉग सबसे पहले। तो अब देखो, इसको जब लॉग लगाओगे तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो तीनों किस में आ जाएंगे, एडिशन में। तो पहले इसको लॉग लगाओ, फिर इसको लगाओ, फिर इसको लगाओ। तो लॉग एक्स प्लस वन रेस टू वन बाई टू, ये पहला लॉग। फिर दूसरे वाले को लॉग लगाओ, 2x+3 रेस टू 5/2। और तीसरे वाले को लगाओ, 3x+4 रेस टू 2/3। और तीनों के बीच में प्लस। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो पावर रहता है नीचे खुद ही मारता है, बराबर है कि नहीं? तो ये 1/2 इधर नीचे आ जाएगा। यहां से क्या लिखा है, 5/2 ना। ये 5/2 इधर नीचे आ जाएगा। और ये 2/3 इधर, तो ऊपर से निकल जाएंगे नीचे आ गए तो। अब इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। किसका? इसका। तो देखो, पहले मैं आपको एक बता देता हूं, अगर आप ऑब्सेंट होंगे तो देख लो। सबसे पहला टर्म क्या लिखा है? 1/2 लॉग x+1। जब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं, d/dx। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है बाहर वाला 1/2, ये बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा ये? बाहर। तो 1/2 को इधर से निकल के इधर डाल दो। अब सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग के सामने जो भी है वो डब्बा, तो लॉग डब्बे का क्या आएगा, 1/डब्बा। अब ये हो गया लॉग का काम। अब घुस जाओ ब्रैकेट में, x+1 का कितना आएगा, 1। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का 0। तो ये आंसर आएगा 1/x+1 इसका। और किससे मल्टीप्लाइड है ये? 1/2 से। ठीक है, ऐसे ही सबका करना। हो गया। तो देखो, यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन है 1/x+1। प्लस यहाँ पे 5/2 बाहर ले लेना। और लॉग डब्बा का क्या है, 1/डब्बा। और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन 2। बराबर। खड़े हो जाओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। नहीं आया तो आपको अलग से पड़ेगी। बताओ। बुक बंद करो, बंद करो। इधर बाहर क्या आएगा वो बताओ पहले। बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई बाय लॉग डब्बे का क्या आएगा, बराबर। और उसके बाद, रुक जाओ, उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या है बताओ। अरे मंद आदमी, लॉग डब्बा है ये, डब्बा बराबर। लॉग डब्बे का 1/डब्बा लिख दिया। मतलब अभी लॉग का डिफरेंशिएशन किया आपने। पर अंदर घुसे क्या अभी तक? अब 3x+4 का भी करना पड़ेगा ना। कितना है 3x+4 का डिफरेंशिएशन? 4 का डिफरेंशिएशन कितना है? 0। और 3x का, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। समझ गए? बैठ जाओ। यहाँ से 2 से 2 कट गया, बराबर। तो यहाँ से 2 गया, ऊपर से 2 गया, ऊपर क्या आ गया, सिर्फ एक 5। बराबर। ऊपर आ गया एक 5। यहाँ पे नीचे से 3 गया, और ऊपर से भी 3 गया, और ऊपर क्या आ गया, एक 2। 2 को ऊपर भेज दो यहाँ पे। तो ये अपना लेफ्ट, और ये आ गया 1/2। ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा लेफ्ट साइड का, 1/y इंटू dy/dx। और अपने को तो सिर्फ dy/dx चाहिए। तो y को इधर भेज दो। y को यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और y क्या है क्वेश्चन में, ये पूरा। तो ये पूरा ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दो, x+1 रेस टू 1/2 इंटू 2x+3 रेस टू 5/2 इंटू 3x+4 रेस टू 2। किसका किसका सेम आया था आंसर, हाथ ऊपर करो। अच्छा, किसको किसको पूरा समझ गया अभी वो हाथ ऊपर करो, पक्का समझ गया होगा तो। ठीक है, चलेगा। ओके।
कुछ लोग जो absent थे उनको नहीं समझेगा तो अब छोड़ दो डिफरेंशिएशन चैप्टर, अगले चैप्टर में आना, ठीक है? नहीं तो ऑनलाइन देख लेना। अब देखो भाई, लॉग की प्रॉपर्टी वापस से एक बार। ये तो अपन ने लॉग ए बी सी देखा, बराबर? अगर ऐसा लिखा है तो लॉग ए बाय बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है ना? ठीक है। अगर डिवीजन में है तो दोनों किस में आ जाएंगे? माइनस। अगर ऐसा दिया है तो लॉग ए बी सी अपॉन डी, तो देखो इसको कैसे करना। लॉग, देखो ऊपर क्या है एबीसी, तो एक एबीसी को लॉग दे देना और एक लॉग डी को दे देना, समझ गए यहां तक? और बीच में माइनस, क्योंकि डिवीजन है ना। अब यहां पे ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो तीनों को अपना अपना लॉग देना, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है? माइनस लॉग डी। किसको किसको समझ गया? पूरा हाथ ऊपर करो। पक्का? श्योर? देखो क्या किया मैंने, ऊपर एबीसी को अपना एक लॉग दे दिया, नीचे डी को अपना एक लॉग दे दिया, और क्योंकि इधर डिवीजन डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ तक समझ गए? फिर ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में ना ए बी सी, तो इन तीनों को अपना अपना लॉग देके बीच में एडिशन का सिंबल डाला। मल्टीप्लीकेशन में जब रहते हैं तो लॉग एडिशन में आता है, डिवीजन में जब रहते हैं जब लॉग सब्ट्रैक्शन में आता है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का इसी कॉन्सेप्ट के साथ। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है भाई। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। क्या है? अब ले लो खुद से नीचे जाके, मेरे को 2 बज जाएंगे आने तक। यस, ले लो ले लो। बोलो बोलो ना भाई। ये ना, हाँ 3/2 बिल्कुल सही। किसका आ गया? वेरी गुड। ये क्यों खोल रहे हो? ठीक है। आ गया भाई? ठीक है। आ गया, वेरी गुड। देखो फाइनल आंसर मैच कर रहा है क्या, देखते हैं। बस यही तक ठीक है ना? हाँ भाई लिख देना बाद में। परफेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे 6x है नहीं है, और दिख रहा है वो। परफेक्ट आंसर है। आ गया भाई? क्या क्या है वो देखने दो। 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस, इतना गलत हो गया भाई। यहाँ पे 3 4 से 12 हो रहा है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। देखते हैं, अभी सॉल्व करूंगा मैं तो, देखते आता है क्या। हाँ भाई कैलू डाल देना, बाकी सही है आपका सब। वहाँ पे 6 आता है, उसका आया वो लड़की का 6, मतलब सही है। शाबाश।
वेरी गुड। आ गया। परफेक्ट। वेरी गुड। -6। -6 बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, शाबाश। सीख गए भाई आप सब। वेरी गुड। बराबर। सही है। बस यही तक भी लिखते तो ठीक था, चलेगा। का आंसर। हाँ भाई सही है। उसको भी ब्रैकेट दे दो। पूरा तीनों टर्म्स को ब्रैकेट दे दो। क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है ना, नहीं तो ऐसा लगता है लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया आपने। हाँ नहीं, आपने दिया है, उसने। वेरी गुड। शाबाश, वाई का लिख देना बस वैल्यू। शाबाश भाई। यहाँ पे गलत हो गया यार, 6x चाहिए। बाकी पहला 4x सही है। 6x, दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या आया? 6x² नहीं आया, दूसरा 2x² है। चलो देखो आप सबका वैल्यू सही आया कि, एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये है आपका ए, बराबर। ये है बी, और ये है सी। तो आपको आसान जाएगा ए बी मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो, लॉग ए बी को साथ में लिख दो, x² + 3 का होल स्क्वायर। भाई लिख नहीं रहा ना कोई? सामने देखो, अब सब लिखो मत। हो गया आपका टाइम। इधर भी सामने, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ। और ये क्या है, अब इधर अच्छे से देखो। क्या लिखा है, x² + 5 का होल स्क्वायर, बराबर। और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट। अब मेरे को क्यूब रूट निकालना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x² + 5 का होल स्क्वायर रेस टू, ये 3 जब पावर में आएगा तो 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे वापस एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ ए को लिख सकते a⁻⁻³ तो ये पूरा अंदर का ए पकड़ो, तो ये क्या आ जाएगा, a⁻⁻3। तो ये क्या हो गया, x² + 5 2 इंटू 1/3, 2/3। समझ रहा ना? ये बेसिक मैथ्स है, तो भी एक बार बता दे रहा हूं। तो ये आपको इधर ऐसे लिखना है, तो क्या आ जाएगा, x³ + 5 2/3 डिवाइड बाय, ये देखो माइनस, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लॉग 2x² + 1 3/2, बराबर। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इन दोनों को एक एक लॉग लगेगा, और बीच में क्या आएगा, एडिशन। बीच में आएगा एडिशन, तो लॉग x² + 3 का होल स्क्वायर। तो इसको लॉग लगा दिया, अब इसको भी लॉग लगा दो अपना, लॉग x³ + 5 2/3, और इसमें बीच में डाल दो प्लस, और माइनस क्या है, 1/3/2। अब नेक्स्ट स्टेप, पावर। पावर नीचे खुद ही मारते हैं लॉग में, बराबर। तो ये 2 नीचे खुद ही मार देगा, यहाँ से 2/3 नीचे खुद ही मारेगा, और यहाँ से 3/2 नीचे खुद ही मारेगा। तो ऊपर से निकल जाएंगे क्योंकि खुद ही मार दिए उन्होंने। ठीक है। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लो। यहाँ पे बचा है लॉग डब्बा, लॉग डब्बे का 1/डब्बा। ये हो गया लॉग का काम खत्म। अब डब्बे के अंदर घुसो, तो इसका आएगा 2x। कितना आएगा इसका, 2x, बराबर। प्लस 2/3 इंटू वापस से लॉग डब्बे का 1/डब्बा। अभी लॉग का कर दिया, अब अंदर डब्बे के घुसो, इसका आएगा 3x² -3/2 इंटू 1/2x² +1 इंटू 4x। समझ गए? अब देखो, यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, बराबर। 3 से 3 कट गया, तो 2 इंटू 2x² आ गया यहाँ पे, 2x² अपॉन 3x, सॉरी, x³ + 5। ये बीच वाला टर्म ऐसा हो गया। आखिरी टर्म में भी कट रहा है, 2 2 ज़ा 4 सही है, 3 2 ज़ा 6 -6x अपॉन 2x² + 1। और पहला टर्म 2 2 ज़ा 4, तो +4x अपॉन, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय वाई कर देना, ठीक है। और वाई क्या है, ये जो लिखा है वाई है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में लॉग वाई रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 1/y dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, वाई मल्टीप्लाई होगा ना, तो वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और वाई यहीं पे मत छोड़ना क्वेश्चन, वाई को फिर से ये पूरा लिख देना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का? ठीक है। आपको समझा ना? ठीक है। नेक्स्ट। अब सीखेंगे अपन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये ऑलरेडी अपन ने सीखा है, अब आपको नाम बता रहा हूं बस इसका। इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन।
ये ऑलरेडी सीख लिया अपन ने, एक क्वेश्चन वापस करके बता देता हूँ। x⁵ चलो पहले इजी बताता हूँ। मैं अगर पूछूं एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एक्स को ऐसे कैसे रखोगे और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, प्लस y को ऐसे कैसे रखोगे और x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर है x डिवाइड बाय dx प्लस y। बस इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट, जिसमें dy बाय dx आता है। अब देखो एक क्वेश्चन, x⁵ प्लस xy³ प्लस, भाई बातें नहीं, x² प्लस y⁴। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाय dx की। किसकी निकालनी है, dy बाय dx। तो आप खड़े हो जाओ भाई, x⁵ का डिफरेंशिएशन बताओ। हम्म, बोलो पूरा, डरो मत भाई। x⁵n का डिफरेंशिएशन क्या आता है, फॉर्मूला। खड़े रहो, आ जाओ इधर। x⁵ का डिफरेंशिएशन, खड़े, x⁵ का बराबर, आप बैठ जाओ, आ जाओ भाई। 5x⁴ समझ गए, ठीक है। प्लस इसकी डिफरेंशिएशन में लगेगा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगेगा, तो x को ऐसा का ऐसा रखो और y³ का डिफरेंशिएशन होगा 3y² dy बाय dx। y का जब भी करोगे सामने dy बाय dx डाल देना अभी के लिए, ठीक है। और फिर y³ को ऐसा का ऐसा रखो और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ये हो गया दूसरे टर्म का, ठीक है। अब तीसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस x² y का डिफरेंशिएशन। रुको इसको भी ग्रीन कलर ही देता हूं, क्योंकि ग्रीन कलर का ग्रीन कलर में। अब फिर से इधर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। x² को ऐसा कैसा रखो और y का डिवाइड बाई dx, प्लस y को ऐसा कैसा रखो और x² का 2x, बराबर। ये हो गया तीसरे का। आप करेंगे चौथे का डिफरेंशिएशन। अरे भाई, इसका y⁴ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आप बताओ भाई, खड़े हो जाओ। नहीं आप नहीं, अचल आप बता दो, बताओ बताओ। गलत नहीं यार, आप डिवाइड बाई dx फिर से भूल गए। y⁴ का रहेगा 4y�3dy बाई dx। जब भी y का करोगे मेरे भाई, सामने डिवाइड बाई dx लिख देना। इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन 0। बैठो, यहां तक समझ गए। अब dy बाई dx को एक साथ लाओ। किसको एक साथ लाओ, तो dy बाई dx कहां कहां दिख रहा है वो देखो पहले। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों मिला के एक dy बाई dx लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक dy बाई dx। और ब्रैकेट में तीनों चीजें लिख दूंगा। इधर क्या है, 3xy² बराबर, 3xy² है भाई सामने। इधर क्या बचा है, x²। और तीसरे इसमें क्या है, dy बाई dx कॉमन लेने के बाद 4y³। समझ गए यहां तक। अब इसको छोड़ के जो बचा है वो सामने लिख दो। क्या क्या बचा है इसको छोड़ के, ये ये और ये लिख दो। 5x⁴ प्लस y³ प्लस 2xy, बराबर है कि नहीं भाई, इज इक्वल टू 0। अब ये जो दूसरा टर्म दिख रहा है इसको पूरा राइट में भेज दो। इसको कहा भेज दो, राइट में। तो यहां से ऐसा उठाने का, क्लोन करने का और इधर राइट में भेज देने का। क्लोन नहीं करना था वैसे, कॉपी करना था, ठीक है ना। और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। और ये डिवाइड बाई dx को अकेला रखना है यहाँ पे, तो ये उधर चले जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, समझ गए। ये हो गई डिवाइड बाई dx की वैल्यू। ये पूरा उठा दो यहाँ से, डायरेक्ट उठा देता हूँ और इसको इधर भेज दो। समझ गए, नहीं माइनस भी आ गया साथ में, माइनस था ही नहीं ना। ये आ गया, ये नीचे का डिवीजन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। किसको किसको समझ गया पूरा, पक्का, आसान है बिल्कुल। लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, बस इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बिना देखे कर सकते हो तो बिना देखे करो, बाद में आंसर चेक कर लेना।
हो गया। भाई 12th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व करनी है आपको, 11th की नहीं। ठीक है ना। कल बच्चे 11th के लेके आए थे, मैं बताना भूल गया था, मेरी गलती है। 12th की सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, और आज 1.3 भी हो गया है। 1.3 भी कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट बुक भी सॉल्व करो। स्टेट बोर्ड का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है भाई, जेई के लेवल का ही है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। देखो, चालू करने के पहले एक बता दूंगा, ई रेस टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो वैसे सेम, ई रेस टू डब्बा है, तो ई रेस टू डब्बा का ई रेस टू डब्बा, फिर मल्टीप्लाई बाय डब्बे का करना पड़ेगा, इधर लग जाएगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। चलो करो सॉल्व, और डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सारंग भाई कल एब्सेंट क्यों थे आप। एब्सेंट मत रहा करो भाई, आपके मम्मी पापा ने बोला है ना। यशराज आप भी भाई, समझ रहा हूँ पैर दुख रहा है, यहाँ पे बैठना ही ना। और आप क्यों एब्सेंट थे भाई। पैर दुख रहे थे। हाँ लगाना ही पड़ेगा एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल। आ गया क्या। आ गया तो बता देना, मैं आके चेक कर लूंगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करना सिंप्लीफाई। बड़ा आंसर है भाई थोड़ा। आज कौन एब्सेंट है, श्लोक वापस एब्सेंट है ना आज। आंसर ठीक है। बराबर है, वेरी गुड। सही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना था इसको, क्या करो ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से निकल जाएगा ना। बोलो भाई। नहीं, गलत। उधर तक देखना पड़ेगा, फाइनल आंसर जिसका है वो पहले बताओ। ऊपर सही है, नीचे गलत हो गया। सोचो भी, कुछ तो गलत है। और किसका आया। रुक जाओ। नहीं यार, गलत है। वो तो भाई। हम्म, गलत हो गया ना मेरे भाई।
आ गया? देखो तो भाई, एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया तो 2x के साथ एक्स प्लस वाई होना चाहिए, तो इसके साथ होगा, पर नहीं यार, गलत है। देखो y ई रेस टू एक्स वाई, वाई रेस टू एक्स वाई है, उसके साथ एक्स प्लस वाई, पर वो प्लस में है ना, आपका माइनस में आ रहा है। कुछ तो गपला है, देखो। सही लग रहा है यार, देख के तो देखते हैं। देखो आप ही चेक करो। 2x इंटू एक्स प्लस वाई, वाई ई रेस टू वाई चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहिए यार। प्लस कहाँ से आया आपका? कुछ तो गपला किया है, देखो एक बार। और किसका आया? नहीं 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 नहीं, देखो इधर आंसर फाइनल। 2x इंटू एक्स प्लस वाई। नहीं नहीं यार, यहाँ पे गलत हो गया। -1 भी सही है, ये इधर गलत हो गया, मल्टीप्लाई में देखो ना। वाई और ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई में है ना आपका, माइनस आ रहा है बीच में, वो कुछ गपला हो गया इधर। नहीं भाई। हम्म, नहीं यार। है कि भाई? नहीं। किसका 100% आ गया वो बताओ। एक्स स्क्वायर का 2x नहीं ना, ई रेस टू एक्स वाई का ई रेस टू एक्स वाई नहीं आता। गलत। बाद में एक्स वाई का भी करना पड़ेगा ना, वो ब्रैकेट में करेंगे, अपने ब्रैकेट में नहीं डाला। भाई आंसर किसका सही बोला था मैंने? आपका ही बोला तो सही है ना भाई फिर। ठीक है। सही आंसर। ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं ना, गलत हो गया आपका। गलत हो गया ना बेटा, रॉन्ग हो गया। मेरे को समझा नहीं, एक बार बताओ फिर से। 2x। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती है। आपका आया? नहीं आया, ठीक है। बताता हूँ सामने, आपको चेक करना पड़ेगा क्या गलत है। गलत हो गया। एक ही जन का सही है अभी तक। आ गया भाई, 1 मिनट। दो लोगों का सही है, सॉरी। आपका देखते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया भाई। ऊपर। यहाँ पे ई रेस टू एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई में है देखो। ई रेस टू एक्स वाई इंटू वाई है। आपने ई रेस टू एक्स वाई को अलग अलग लिख दिया, समझ रहे हो आप? ये देखो, -1 तो सही है आपका, यहाँ पे एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा, -1 बचेगा। पहला भी सही है आपका। 2x, क्योंकि एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू एक्स प्लस वाई, ये गलत हो गया ये। बोलो भाई आप। आपका भी कपला है। हम्म। बोलो भाई। नहीं। बराबर लग रहा है आपका। नहीं, साइन साइन में हरी बोलोगे आपका, यहाँ पे -1 चाहिए। कुछ तो कपला है देखो। और आगे। क्या क्या लिखा है? नहीं यार, गलत है। लगभग सही है, बस यहाँ पे माइनस है ना भाई मेरे। बाकी सही है। देखो टोटल। मेरे से, मेरे आंसर से कंपेयर करो एक बार। ठीक है भाई, शुरुआत करें। सब सामने देखो, अब लिखो मत, आपका है कि कुछ नहीं है तो देखो सामने फिर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? थोड़ा ध्यान से किया करो यार, बहुत घाई करते हो आप। एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, बराबर। फिर ई रेस टू एक्स प्लस वाई का, बीच में प्लस है, प्लस दे दिया। ई रेस टू एक्स वाई का आराम से करो अभी। सब सामने देख रहे हैं। ये क्या है? ई रेस टू। अब देखो मैंने कैसे सिखाया आपको, चेन रूल। चेन रूल में जो सबसे बाहर है वो देखना है, इधर सबसे लेफ्ट कौन है? ई। उसको छोड़ के सबको लेना डब्बा। तो ई रेस टू डब्बे का क्या आएगा पहले? ई रेस टू डब्बा। ये हो गया सबसे लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ई का काम हो गया खत्म। अब अंदर घुसो, अंदर कौन है? एक्स वाई। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो वो ब्रैकेट में लगाना भाई, प्रोडक्ट रूल किसमें? ब्रैकेट। अब एक्स को ऐसा का ऐसा रखो, और वाई का डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को ऐसा कैसा रखो, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। यहां तक समझ गए भाई? ठीक है। ये हो गया खत्म। इसका काम हो गया खत्म। ई रेस टू एक्स वाई का। अब जाते हैं राइट साइड पे। इक्वल टू, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2y, और y का डीवाई बाई डी एक्स। समझ गए? प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका डिफरेंस, अब देखो सबसे लेफ्ट में लॉग है, तो लॉग को छोड़ के सब डब्बा। तो लॉग डब्बे का 1/डब्बा, समझ गए? ये अब लॉग का काम हो गया, अब घुस जाओ ब्रैकेट के अंदर। और इसका आएगा x का 1 और y का डिवाइड बाई डी एक्स। यहां तक किसका सही आया था वो बताओ भाई ईमानदारी से। क्या मजाक कर रहे हो? सच बोल रहे हो?
ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मेरा आंसर कैसे गलत आ गया? हाँ, ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दो, तो यहीं पे खोल देता हूँ ना ब्रैकेट। यहां से निकाल दिया ये ब्रैकेट, यहां से निकाल दिया ये ब्रैकेट, ठीक है। ये ई रेस टू एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस है ना, हाँ। टू रेस टू एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स ई रेस टू एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स वाई, समझ गए यहाँ तक? इज इक्वल टू टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। कहाँ पे मेरे भाई? ओ भाई, टू रेस टू एक्स लिख दिया क्या, माफ कर दो। टू एक्स है भाई वो, टू एक्स, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, समझ गए? ब्रैकेट को खोल दिया। अब जितने डिवाइड बाई डी एक्स उनको क्या करना है, साथ में लाना है, मतलब इसको, इसको और इसको, इन सबको लेफ्ट में ला लो। तो लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स ई रेस टू एक्स वाई माइनस टू वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई होल इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। इन सबके पास एक एक डिवाइड बाई डी एक्स है ना। और बाकी जो भी बचे हैं उन सबको कहा ले जाओ, राइट में, मतलब इसको, इसको और इसको। तो राइट में क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वाई ई रेस टू एक्स वाई प्लस माइनस टू एक्स। ये फाइनल आंसर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अब क्या कर दो, इसको तो आप डिनोमिनेटर में भेज दोगे ये भाई को, ठीक है, इसको कहा भेज दोगे, इधर डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? तो देखो, इसको एक्स प्लस वाई से करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, माइनस वन इधर, इधर क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक बार चेक करने दो ये आंसर है क्या। मैं भी वही देख रहा हूँ भाई। इनके आंसर और मेरे आंसर में एक ही फर्क है। इनका आंसर, नहीं एक मिनट रुको, परफेक्ट है, सेम है। इन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपका आंसर अगर ये है, ये भी है तो भी सही है, या तो ऊपर बिल्कुल साइन उल्टी कर दो सारी, टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स वाई माइनस वन, और नीचे भी साइन को उल्टी कर दो, टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस वन। ये भी अगर आंसर है तो भी सही है। दोनों में से एक किसका आया है, हाथ ऊपर करो, एक दो तीन। किसको किसको पूरा समझ गया वो हाथ ऊपर करो अभी, पक्का? कौन सी बोलो? यहां तक समझा? मैंने ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, वन, वन बचा। बीच वाले को भी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट वाले को भी टू एक्स को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, ऐसे नीचे भी किया। क्यों किया, ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स प्लस वाई ये निकल जाए, इसीलिए, समझ गए? ठीक है, चलो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब जाते हैं नेक्स्ट इस पे। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इम्प्लिसिट और लॉग को मिला के, समझ गए ना? इसके पहले अपने लॉग वाले सीखा, अब इम्प्लिसिट वाले सीखा। कभी कभी दोनों को मिला के भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? जैसे बता देता हूँ, कभी सॉल्व मत करना, बाद में करना सॉल्व। एक क्वेश्चन बता देता हूँ लेकिन, जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, लिख लो, एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन। आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई बाई एक्स। तो क्या, कैसे स्टार्ट करोगे इसको, लॉग, बिल्कुल सही। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो पहले क्या लगा दो, चलो इसको कर लेते सॉल्व, पहले क्या लगा देना, लॉग। तो क्या आएगा, लॉग ए बी क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, सही है। अब ये पावर एन का नीचे आ जाएगा, और ये एम भी कहा जाएगा, नीचे, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो एम प्लस एन नीचे आ जाएगा, और अंदर बचेगा लॉग एक्स प्लस वाई। समझ गए? लॉग मतलब पावर नीचे आ जाएगी हर जगह, भाई समझ गए? अब यहाँ पे कर दो क्या, डिफरेंशिएशन। तो एम कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, ये प्लस है ना, हाँ। एन कांस्टेंट है, इसको बाहर लाओ, और लॉग वाई का वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एम प्लस एन कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, और लॉग एक्स प्लस वाई का वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बताना है वो तो पता है भाई, लेकिन करो सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। तब तक मैं भी करता हूँ, आप मेरा मत देखो, खुद का करो।
ये m बाई एक्स। अरे माइनस एक्स। आ गया। आ गया मेरा। y अपॉन एक्स। देखो, ये स्टेप है। अगली स्टेप में ऊपर का पूरा कैंसिल हो जाएगा और नीचे से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, y बाई एक्स। देखो आपका आ रहा है क्या, ट्राई कर लो थोड़ा। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक है ना। देखो आ रहा है क्या, आया क्या भाई मयूर। y बाई एक्स आया क्या आंसर, यहाँ इसके बाद ही करना है सॉल्व, ये स्टेप तक कर दिया था मैंने। आपकी इच्छा। मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। किसका आ गया। आ गया y बाई एक्स, ठीक है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, घर पे ट्राई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो। इसके बाद ट्राई करना y बाई एक्स आंसर आना चाहिए, इधर के बाद सॉल्व करने के बाद। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले मैं टाइप्स पढ़ा दे रहा हूँ आपको। अगला टाइप क्या हुआ। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है। अब इधर अच्छे से ध्यान दो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान दो, ठीक है। अब देखो भाई, अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, सबका ध्यान है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x। पर इसका डिफरेंशिएशन 2x कब आता है, जब अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, y के रिस्पेक्ट में आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो अब आंसर आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी वाई। आज तक डी वाई बाई डी एक्स करते थे अपन, इधर क्या आएगा। देखो आप ध्यान दोगे तो समझेगा, मैं वापस से बताता हूँ बेसिक से पूरा, वापस ध्यान दो सामने, ठीक है। देखो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप बोलते हो सर 2y डी वाई बाई डी एक्स, क्यों पता है डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन था ना, वो ऐसा था, डी बाई डी एक्स था। तो आपने x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट किया, समझ रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में किया, x। इसलिए आंसर में डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा रहता, मैं y के रिस्पेक्ट में ही y को डिफरेंशिएट करता, तो आंसर आता है 2y बस। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, सिर्फ 2y। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, y को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y आएगा, x को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आएगा। लेकिन जब उल्टा करेंगे, y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहां पे क्या डाल दिया मैंने, x। तो देखो, अब इसको एक और टेक्निक है समझने का, आपको इससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे बाहर कौन है इसमें, पावर। तो पावर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y रेस टू 2 - 1, यहां तक समझ गए। अब घुस जाओ चेन रूल के हिसाब से अंदर, और y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं आपको डी बाय डी वाई ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो, यहां पे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो पहले एक्स क्यूब का लिख देना, 3x² मल्टीप्लाई बाय एक्स का कितना आएगा, dx, और नीचे है dy, तो dx बाय dy। ये किसको किसको सच में समझ गया, हाथ ऊपर करो पूरा, पक्का। ये क्योंकि दिमाग लगाने वाला है, कार्तिक समझा। अब देखो, अब इसके डिफरेंशिएट होते तो आपको
किसके रिस्पेक्ट में क्या करना है वो समझ गया। अब मेरे को ये बताओ, हाँ, सपोज क्वेश्चन है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। क्या x इक्वल टू, और मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो अब आप खड़े हो जाओ, ट्राई करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, t के रिस्पेक्ट में करना है। x का डिफरेंशिएशन क्या लिखूं मैं नीचे? t के रिस्पेक्ट में करना है। जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे लिख देना। यस, dx बाई dt, वेरी गुड माउली। dx बाई dt, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना उसको नीचे लिखते हैं, तो नीचे dt आएगा। अगर मैं बोलता m के रिस्पेक्ट में करो तो dx बाई dm। समझ रहे हो? तो यहां पे किसके रिस्पेक्ट में बोला मैंने? x का t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt। अब देखो, t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर का आता है 2t। खत्म, इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना आप। समझ, x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन आंसर आएगा, लेकिन x का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई dy आएगा। समझ रहे हो? और वन का डिफरेंशिएशन कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2t। dx बाई dt कितना है? 2t। समझ रहे हो? बैठो अभी, ट्राई करते जाओ भाई, स्टार्टिंग में नहीं समझेगा बाद में आएगा। y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5t प्लस 2। ठीक है, आप खड़े हो जाओ भाई, ट्राई करो। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? शाबाश, dy बाई dt। जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका नीचे। टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 3t नहीं मेरे भाई, 3t रेस टू 3 - 1। बराबर, तो कितना? 3t स्क्वायर। 5t का कितना आएगा? 5। 5t का कितना आएगा? 5, और 2 का कितना आएगा? 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 3t स्क्वायर प्लस। किसको किसको पूरा समझ रहा है ये? 100%। तो आप बैठ जाओ, अब आपको समझा ना? बैठ जाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन, अब देखो, अब मजेदार चीज। अब सपोज मैंने आपको x बता दिया, x है t² + t, और मैंने y बता दिया ये है t³ + 5t। और अब मेरा क्वेश्चन है कि आप मेरे को बताओ dy बाई dx कितना होगा। अब यहाँ पे t आ रहा है क्या? तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप निकालो, आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करो तो आएगा dx बाई dt बराबर इज इक्वल टू 2t। इतना ही आएगा, ये आ गया पहला। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? dy बाई dx, सॉरी dy बाई dt इज इक्वल टू 3t² + 5, ये आएगा। ये आ गया दूसरा। अब इससे इसको डिवाइड कर दो। अब देखो भैया, जब आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? dy बाई dt, और इधर नीचे क्या है? dx बाय dt। dt dt कट गया, मिल गया ना dy बाई dx, वही तो ढूंढना था। इज इक्वल टू राइट साइड को भी डिवाइड कर दो, 3t² + 5/2t। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पहले इसका करने का, फिर इसका करने का, फिर डिवाइड करके dy बाई dx आपको मिल जाएगा। समझ गए? लिख लो इसको। क्या लिखना है भाई आपको, लिखना क्या है लेकिन? हाँ, पीछे तो कुछ है ही नहीं यार। अच्छा, आप इधर ये लिखो, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन लिखो पहले, हेडिंग। और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, व्हेन यू डिफरेंशिएट लिखो। पेन पकड़ो भाई, मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो लिखो। हम्म, हेडिंग बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना चालू करो। व्हेन यू डिफरेंशिएट एक्स, व्हेन यू डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, व्हेन यू डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इट इज dx बाई dy। इट इज dx बाई dy। ठीक है ना? व्हेन यू अब उल्टा लिखो, व्हेन यू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy बाई dx। व्हेन यू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy बाय dx। और एक आखिरी लिख लो, when you differentiate x with respect to x, और when you differentiate x with respect to x और y with respect to y, तो क्या आंसर आएगा इसका? 1। x को x पे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो x का डिफरेंशिएशन 1 है ना? तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या करोगे? देखो भाई, अगर क्वेश्चन ऐसा है, अरे, हम्म, अगर क्वेश्चन ऐसा है x³ + y, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, कुछ दिया नहीं है, तो x³ का लिख देना 3x² और y का लिख देना dy बाई dx। ठीक है? हमेशा x के रिस्पेक्ट में करना अगर कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है ना भाई? समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब आप ये वाला सीधे लिख लो, बस लास्ट वाला एग्जांपल। हेडिंग तो लिख देना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन लिख दो।
डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है ना डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। एक ये एग्जांपल लिख लो पहला वाला। क्या भाई श्रीहरि लिख लिया क्या? चेक करूँ क्या कि बजाओ एक और कान के नीचे? लिख लिया? ठीक है, ये लिख लो अभी। इधर देखो भाई, अपन ने क्या क्या निकाला? डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला, और दोनों को डिवाइड कर दिया। पूरा लिखो, ठीक है? जाओ बैठो, बैठो भाई, पढ़ाई करके आया करो। और अपसेंट का रीजन नहीं चलेगा भाई अगले बार। अब 50 दिन अपसेंट रहो तब भी आना चाहिए, ठीक है? चलो हो गया। लिख लिया ना सबने? लिखो लिखो भाई। ठीक है, अब देखो आपका x है ए टी रेस टू 4, और y है 2 a t स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? आपको बताना है ऑफ कोर्स क्या, डी वाई बाय डी एक्स। ये आपको बताना है, चलो बताओ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, पहले डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, फिर डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी डिवाइड करोगे, दूसरे से पहला। क्या मेरे भाई? ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है भाई, उसको बाहर लेना डिफरेंशिएशन के बाद। कुछ भी दिया हो तो कांस्टेंट ही पकड़ लेना उसको, इधर उधर का कुछ भी दिख रहा है तो। शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, करते रहो सब। भाई जिस ए को आपने बाहर, अच्छा लिखा ना ए, इसको बाहर निकाला तो उसको लिखना भी है। तो आंसर है 4 a t क्यूब। समझ गए? वेरी गुड, आ गया आंसर, 1/t स्क्वायर। ठीक है, क्या भाई ये सिंपल आ रहा है ना? बराबर, वेरी गुड। बराबर। चलो भाई, देखो, यहां से dx बाई dt कितना आएगा? ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, और t⁴ का डिफरेंशिएशन 4 t क्यूब। सही है ना? तो ये आ गया 4 a t क्यूब। दूसरा dy बाई dt निकालना पड़ेगा आप। 2a कांस्टेंट है दोनों, तो इनको बाहर ऐसे का ऐसा लिखो, और सिर्फ t² का डिफरेंशिएशन करो, जो आता है 2t। तो ये आ गया 4a t। अब ये दूसरे में से पहले को डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, तो dy बाई dx कितना आ गया? 4a t अपॉन 4 a t क्यूब। तो 4a से 4a कट गया, t/t क्यूब, यानी 1/t स्क्वायर। किसको किसको समझ गया पूरा? किसका किसका आ गया था आंसर, वो हाथ ऊपर करो अभी पहले से। आ गया था ना भाई? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट। ऐसा लगता है भाई बहुत छोटा क्लास है, लंबा चाहिए थोड़ा और। अभी शुरुआत किया, अभी खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। y = log ऑफ, चलो इसका आंसर बताओ अभी। वही डिवाइड बाई डी एक्स, हर जगह जब तक बोलता नहीं डिवाइड बाई डी एक्स निकालते रहो, ठीक है ना? जब तक कुछ और निकालना नहीं बोलता। अब t की जगह थीटा भी रह सकता है, तो सेम प्रोसेस यूज करना। dx बाई dt की जगह dx बाई डी थीटा हो जाएगा फिर, ठीक है ना?
देखता हूँ भाई, रुक जाओ। बराबर। सही है। क्या है आपका, बताओ, आप बताओ भाई। जिसका आगे वो बताओ, मैं सही है गलत बोलूंगा। अपॉन। बराबर। बराबर बराबर, जिनका वो हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करो। ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया एक्स। और वह है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जिनका हो गया। आपको फिर से क्या निकालना है, डीवाई बाय डीएक्स। अरे देखो, जो या व्हाइट कलर में लिखा है ना, वो क्वेश्चन अगला। हाँ बोलो, किसका आ गया। टी टेन टी। नहीं। माइनस कहाँ से आ रहा है भाई। बराबर। टी टेन टी अपॉन साइन लॉग टी। कुछ तो अपने अप्लाई किया है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डीएक्स बाई डी टी। और ये आएगा कॉस डब्बा, कॉस डब्बे का माइनस साइन इंटू डब्बा। इंटू डब्बे का भी करना पड़ेगा, जो आ जाएगा वन बाई टी, समझ गए। फिर डीवाई बाई डी टी का क्या आएगा भाई, इधर भी कॉस का माइनस साइन आएगा ना। वन बाय कॉस टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, खत्म क्वेश्चन। समझ गए। ये कितना आ गया, साइन अपॉन कॉस टेन। और माइनस है तो माइनस टेन टी आ गया, ये कितना आ गया, माइनस टेन टी। अब डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस टेन टी, और नीचे आ जाएगा माइनस साइन लॉग टी डिवाइड बाई टी। और डिवाइड बाई टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा। ये आंसर है। किसको किसको समझ गया पूरा। पक्का। बहुत तेज बताया भाई। पक्का इसको समझा गया सर। श्योर ना। हो भी गया, वेरी गुड। बराबर है भाई, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी कुछ लिख सकते हैं, कैंसिल होगा कुछ। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब इधर भाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन गलती से कॉस थीटा मत लिख देना सिर्फ। क्या आएगा साइन थीटा का, कॉस थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। सही है ना, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो अब आप। तो डी एक्स बाई डी थीटा आएगा सामने, वो मत भूल जाना। और थीटा का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, सिर्फ वन, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा वन। सही है ना। साइन थीटा अपन वन प्लस कॉस थीटा आया। वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है मेरे भाई। और साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो आंसर आना चाहिए टेन थीटा बाई टू। फाइनल। अगर किसी का आंसर ये भी आ रहा है साइन थीटा अपन वन प्लस कॉस थीटा, तो सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहा तो इसलिए सिंप्लीफाई करो। क्या आसिम आया क्या भाई। करो करो जल्दी जल्दी। अरे हवा में उड़ गया ये तो पूरा। दोनों को सॉल्व करेंगे। हाँ चलो देखो, पहले सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो। तो क्या आ जाएगा, ए थीटा प्लस ए साइन थीटा, बराबर। सब देख रहे हैं ना सामने। अब देखो, एक्स का अब अपन इसमें किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, थीटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन थीटा में है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, उसको ले लो बाहर। और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन। इधर भी ए कांस्टेंट है, इसको बाहर लो। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, कॉस थीटा, बस। डी एक्स बाई थीटा इधर नहीं आएगा क्योंकि एक्स नहीं है ना। सही है। तो ये क्या आ गया, ए इन इन ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा, समझ गया तक। ये गया आपका डी एक्स बाय डी थीटा। अब यहां पे भी खोल दो तो y क्या आ जाएगा, a माइनस ए कॉस थीटा। y का डिफरेंशिएशन क्या है, डी वाई बाय डी थीटा। a का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। माइनस इधर a कांस्टेंट है बाहर। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, a साइन थीटा, बराबर। अब इसको इससे डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया, a साइन थीटा अपॉन a इन ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा। समझ गए। आगे आंसर साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो ये आंसर है अपना साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। तो साइन थीटा को लिख सकते हो टू साइन
थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू बराबर, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर को मैं 2 कॉस लिख दूंगा बराबर। ये एक इससे कट गया, एक कट गया, साइन अपॉन कॉस। ये फाइनल आंसर है भाई। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। श्योर, 100%। ठीक है, आपको लास्ट नहीं समझा, पक्का ना, हाथ ऊपर करो भाई फिर। ठीक है, बोलो। ठीक है, फिर से बताता हूँ। लास्ट यानी पिच, ओके ओके। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, क्योंकि साइन 2 थीटा का रहता है 2 sin θ cos θ, तो साइन थीटा करेगा एंगल हाफ हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा का रहता है 2 cos स्क्वायर θ/2। याद है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा है तो θ/2 आएगा। बस वो कॉस स्क्वायर को मैंने कॉस इंटू कॉस लिखा। अब ऊपर से ये कट गया, टू टू कट गया, साइन अपॉन कॉस बचा, tan आ गया। समझ गए? आखिरी क्वेश्चन करेंगे भाई, चलो आज का। x² + y² है t+1/t, और x⁴ + y⁴ है t² + 1/t²। दिख रहा है ना क्वेश्चन? अब आपको प्रूफ करना है, अरे एक मिनट, कि x³ y dy/dx इसकी वैल्यू हो गई -1। तो पहले तो आप dy/dx निकालो, बाद में बात करते हैं इसकी। पहले dy/dx निकालो, क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन करके बता दो या करना चाहोगे? एक टाइप का करके बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे x² + y² है, जिसको करना है वो ट्राई करो, बाकी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे x² + y² और यहाँ पे क्या है, x⁴ + y⁴। तो मेरे को x² + y² को x⁴ बनाना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, होल। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, x⁴, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, देख लो भाई, x⁴ + y⁴ + 2x² y² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a² मतलब t² प्लस b² मतलब 1/t² प्लस 2ab मतलब 2 × a × b। समझ गया तक? t से t कैंसिल हो गया, तो क्या बचा तीसरा टर्म, सिर्फ 2। अब देखो भाई, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से दी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दी है। क्या दी है, टी x⁴ + y⁴, वहां से लिख लो, +2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, x⁴ + y⁴ प्लस 2 x² y²। समझ गए भाई? इसका डिफरेंशिएशन करना है, x² y² = 1, आंसर आ गया। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, x² × y² का 2y/dx प्लस y² × x² का 2x इक्वल टू 0। इस dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई सीधे, ये पूरा राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा -2xy² डिवाइडेड बाय 2x²y। सही है कि नहीं भाई? 2 से 2 कट गया यार, कुछ तो गपला किया कि देखो। 2 नहीं कटेगा कि भाई, कुछ तो गपला इधर हुआ क्या, देखो भाई। अच्छा, 2 था तो हमें कट दिया भाई, माफ कर दो। 2 नहीं कटेगा भाई, यहाँ पे 2x² y² है, 2 नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा। वही बोला यार, ऐसा कैसे गपला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से भी 2 नहीं कटेगा। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया, x² y² की वैल्यू कितनी आ गई, तो भी 1 ही आई ना भाई, तो भी 1 ही आ रही ना यार। क्या सर, इधर देखो, x⁴ प्लस 2x² y² इक्वल टू t² बिल्कुल सही। यहाँ से x⁴ कट गया कट गया कट गया। यार इसका डिफरेंशिएशन फिर गलत किया होगा, देखो वापस से करते हैं। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, रुक जाओ, क्वेश्चन 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 चेक करते हैं ना भाई। t+1/t बिल्कुल सही है भाई, करो इसका डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही जा रहा है। x² × y² का डिफरेंशिएशन 2y/dx, कुछ घपला नहीं यहाँ तक, प्लस y² इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां से आ गया 2x²y dy/dx इज इक्वल टू -2xy²। सही है, 2 से 2 कट गया, dy/dx कितना आ गया फाइनली,
माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। सही है। तो ये माइनस वाई बाई एक्स आ गया यार। आंसर क्या है चेक करने दो। 1 मिनट रुको, कुछ तो गपला कर रहे हैं भाई अपन। इनका आंसर 1/x³ वाई आ रहा है, अपना 1/y/x आ रहा है। बराबर है आंसर, यही आंसर। अब हाँ, अब अपने को क्या निकालना है? नहीं रुको ना 1 मिनट। हाँ आ गया ना भाई आंसर, यही आंसर है। क्या चेंज करना है इसमें बताओ, कौन बताएगा? देखो भाई, ये आंसर आया अपना। यही आंसर क्या लिखा है अच्छे से देखो वापस। अरे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, यही लिखा है। अब मेरे को बताओ यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/x²। वो इधर डाल दो। वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल दो? 1/x²। तो क्या आ जाएगा? x⁴ तो कितना आ गया? -1/x³ वाई। समझ गए? समझे क्या मैंने क्या किया? देखो भाई, ये आया था आपका आंसर, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। और यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/x² है, तो वो इधर डाल दो ना भाई। तो ये आ गया, और ये क्या है? dy/dx। अब ये x³ वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो x³ वाई dy/dx कितना आ गया? -1। तो क्वेश्चन का आंसर है -1। 1 मिनट रुको। देखो यही है -1। मतलब अपने को बस ये लास्ट स्टेप पुट करना था, यहाँ तक सही था। नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, कल वापस करेंगे इसको, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। कल फॉर्मूले याद करके आना भाई, एक और बार। 1 महीने तक रोज पूछने वाला हो, ठीक है ना? तो याद करके आओ।